बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक हादसे की खबर से जो कि उत्तर प्रदेश के जालौन से सामने आई, जहां पर तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में अधेड़ शख्स की मौके पर मौत हो गई। ग्रामीणों ने इस मौत के बाद में, इस हादसे के बाद में आक्रोश दिखाया, हंगामा किया, जाम वहां पर लगा दिया। जालौन औरैया मार्ग पर यह जाम, जहां पर पुलिस की टीमें वहां पर मौजूद हैं, लोगों को तितर बितर करने के लिए लोगों से बातचीत कर रही हैं। ग्रामीणों ने लोडर में जम करके तोड़फोड़ भी की। मौके पर पुलिस ने भीड़ को वहां से हटाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि कुठौत थाना क्षेत्र के जालौन औरैया हाईवे का यह मामला है, जहां पर एक हादसा हुआ है, जिस हादसे में एक शख्स की जान चली जाती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से बेकाबू होते हुए लोग वहां पर दिखाई दे रहे हैं और कैसे उस लोडर के अंदर, उस ट्रक के अंदर जो लोग थे उससे उलझते हुए, ट्रक में तोड़फोड़ करते हुए ग्रामीण वहां पर देख रहे हैं। हमारे सहयोगी सुशील फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। सुशील, इस वक्त स्थिति क्या है? क्या अभी भी यातायात उस रोड पर बंद है या लोगों को पुलिस ने समझा बुझा करके हटाया? जी जब्बार, मैं बता दूं, ये पूरा मामला जो है वो कोठौन थाना क्षेत्र की जालौन औरैया हाईवे का है, जहां पर एक दूध डेयरी के लोडर से एक बाइक सवार को टक्कर मार दी जाती है। जिस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो जाती है। बाइक सवार की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों के द्वारा जाम लगा दिया जाता है और जब जाम को खुलवाने के लिए पुलिस आती है तो ग्रामीणों के द्वारा हंगामा भी किया जाता है और वहां वाहनों में तोड़फोड़ भी की जाती है। लेकिन फिर जब पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और कई घंटों तक मशक्कत करने के बाद ग्रामीणों को समझाते हैं, तब जाकर जो ग्रामीण थे वो शांत होते हैं और किसी प्रकार से यातायात को सुचारू रूप से आला अधिकारियों के द्वारा शुरू कराया जा सका। जी जब्बार, शुक्रिया सुशील इन तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर एक हादसे के बाद में जाहिर तौर पर बहुत स्वाभाविक था लोगों का आक्रोश, गुस्सा इस तौर पर फूटना। खबर उत्तर प्रदेश के एटा जिले से, जहां के जलेसर थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार किसी अज्ञात वाहन ने सब्जी विक्रेता को रौंद दिया। हादसे में सब्जी विक्रेता की मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद में स्थानीय लोगों ने मौके पर जम करके हंगामा किया। पुलिस ने किसी तरीके से ग्रामीणों को समझा बुझा करके शांत कराया। पुलिस का कहना है कि आरोपी वाहन चालक को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मगर अभी तक उस वाहन या वाहन चालक के बारे में किसी तरीके का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। विचलित करने वाली तस्वीरें यहाँ की हैं, जहाँ पर एक सब्जी विक्रेता को एक वाहन ने रौंद दिया। हालांकि पुलिस अब वहां से आने जाने वाली, गुजरने वाली गाड़ियों पर निगाह रख रही है और उस वक्त, जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त कितनी गाड़ियां गुजरी, कौन कौन सी गाड़ियां थी, आसपास ने किसी शख्स ने कुछ देखा, उन तमाम चीज़ों को लेकर के पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। धनंजय भदौरिया हमारे सहयोगी एटा से फोन लाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धनंजय, आप, दर्दनाक तरीके से हादसा और उसके बाद में चालक फरार हो जाता है, कोई सुराग पुलिस के हाथ? देखिए, ये बहुत बुरा दर्दनाक हादसा हुआ है और उसके बाद मौके से जब ये इतनी बड़ी घटना हो गई और जो ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया और जो गाड़ी है वो वहां पकड़ ली गई और पुलिस का कहना ये है कि हम इस पर इनके मतलब पोस्टमार्टम कराने के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी और ड्राइवर की गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर ली जाएगी। मगर ड्राइवर की गिरफ्तारी होगी कैसे, क्योंकि पुलिस के हाथ तो किसी किस्म का कोई सुराग अभी तक लगा नहीं? धनंजय, देखिए, वो वहाँ जो मौके पर लोग थे उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है कि वो गाड़ी कौन सी थी, किसी ने देखी होगी। जो आसपास के लोग हैं उनसे वह बात चल रही है और पुलिस का कहना है कि उन्हीं की निशानदेही पे इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो भी है उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। और वहाँ एक आगे जो स्कूल है उनके सीसीटीवी कैमरे में अभी पुलिस देख रही है कि कौन कौन सी गाड़ियां उस समय निकल के गई हैं, तो उसी के आधार पर पुलिस चल रही है और पुलिस का कहना यह है कि हम इनको जल्द से जल्द हम इस गाड़ी को और ड्राइवर को ढूंढ लेंगे। चलिए, शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए धनंजय। और ये तो रहे एटा से खबर। उधर अपराध कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन डीआईजी राजेश कुमार पांडे ने चलाया है, ऑपरेशन पाताल। तो दरअसल ऑपरेशन पाताल के माध्यम से 48 घंटे में 654 अपराधी गिरफ्त में आए। बरेली मंडल में 654 अपराधी गिरफ्त में आए हैं। 178 बरेली से गिरफ्तारी हुई है। बदायूं की अगर मैं बात करूं, जहां पर कुल अब तक जो संख्या है
151, बदायूं से, बरेली से 178, पीलीभीत से 84, शाहजहांपुर से 198 और 650 अवैध हथियार जिसमें 42 बंदूक हैं बरामद हुई हैं। पुलिस ने 1151 कारतूस भी बरामद किए हैं। एक इनामी बदमाश के साथ साथ में 49 वांछित भी गिरफ्त में पुलिस के आए। तो पुलिस की ये बड़ी कामयाबी जो कि आप देख रहे हैं ऑपरेशन पाताल के माध्यम से। अवगत कराना चाहूँगा, पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन पाताल चलाया जा रहा है, जो विशेषकर अवैध असलहे और इनके सप्लायर्स, इनके मैन्युफैक्चरिंग के जो अड्डे हैं, उन सबको टारगेट करके ये अभियान चलाया गया है, जिसमें पूर्व के जो भी अपराधी अवैध असलहे से अपराधों को कारित किए हैं, उनको टारगेट करके ये अभियान पुलिस टीम द्वारा चलाया गया है। इसमें आज एएसपी अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में बारादरी थाना क्षेत्र से कुल 15 असलहे इसमें बरामद किए गए हैं। हमारे सहयोगी भी मनोहर हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। भी मनोहर, एक जबरदस्त ऑपरेशन और इसमें इतनी बड़े स्तर की कामयाबी, इतने सारे लोगों के अपराधियों की गिरफ्तारी। मैं बताना चाहूंगा जब्बार जी, आपको 650 से अधिक लोग इसमें पकड़े गए हैं और अवैध हथियार, गुंडागर्दी के साथ तमाम मामले हैं जिसमें कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन पाताल चलाया है। इसी क्रम में पूरे बरेली मंडल में इस तरीके से पुलिस काम कर रही है कि अपराधी उनके पकड़ में आए और जनता को हर तरीके से फायदा पहुंचे। जी जब्बार, अब ये ऑपरेशन कितने दिनों से चलाया जा रहा था और इसकी तैयारी कब से चल रही थी और आगे क्या अभी ये बाकी रहेगा, ऐसे ही चलाया जाएगा? जी बिल्कुल, ये ऑपरेशन चलता रहेगा। ये पिछले 13 तारीख से शुरू हुआ है और आगे कई दिन तक चलने की उम्मीद है। और इसमें डीआईजी खुद इससे जुड़े सभी मामलों को देख रहे हैं और अपने मार्ग निर्देशन में पुलिस के आला अधिकारियों को भी समय समय पर निर्देश दे रहे हैं। जी जब्बार, चलिए शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश के कन्नौज से, जहां पर डीसीएम और कार में जोरदार तरीके से भिड़ंत हुई। कार के परखच्चे उड़ गए, चालक गंभीर रूप से घायल इस वक्त बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। डीसीएम चालक डीसीएम छोड़ करके वहां से फरार हो गया। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के करमुल्लापुर चौराहे की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर यह दर्दनाक तरीके से भीषण हादसा हुआ। हालांकि डीसीएम, ये छोटा ट्रक यहाँ पर खड़ा हुआ है, मगर कार में जो लोग थे बुरी तरीके से उनको चोटें आई। खतरनाक तरीके से कार की तस्वीर दिख रही है, क्षतिग्रस्त हुई है। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से। कुआनो नदी में मछली पकड़ने गए कुछ बच्चों को नदी से एक मूर्ति मिली। बच्चों को मिली ये मूर्ति अष्ट धातु की है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी महत्वपूर्ण और बेशकीमती बताया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से इसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए आके जा रही है। खोड़ारे थाने की पुलिस ने मूर्ति को कब्जे में ले लिया है। ये मूर्ति करुआपारा गांव के राम जानकी मंदिर में स्थापित मां सीता की बताई जा रही है, जो कुछ महीने पहले चोरी हुई थी। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार का कहना है कि नदी के भीतर से मिली मूर्ति मां सीता के अष्टधातु की मूर्ति है। फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है। ये मूर्ति आज हम लोग यहाँ पे लेके आए थे मंदिर में, गांव के लोग सब लोग आए, मूर्ति की पहचान की लोगों ने और सभी ने बताया कि यही सीता जी की मूर्ति यहाँ स्थापित थी। और जो सांचा वहाँ पे था उसमें हम लोग ने रख के भी देखा, ये सीता जी की मूर्ति उस पर अच्छी तरह बैठ गई। और ज़्यादातर गांव वालों ने पहचान करके बताया है ये मूर्ति हमारे यहाँ की, क्योंकि उस मूर्ति को तालाब में मिट्टी में दबा दिया गया है नीचे लद्दाख में। तो हो सकता है कुछ टाइम लगे, लेकिन अवश्य निश्चित रूप से मूर्ति अवश्य मिलेगी। कुछ बच्चे जो है कुआनो नदी है वहाँ खोड़ारे में, उसमें कुछ मछली पकड़ रहे थे या वहाँ नहा रहे थे कुछ लोग। तो उसमें उनको पैरों से एक मूर्ति टकराई। वो जो जब उसको निकाला तो वो अष्ट धातु की मूर्ति है, जिसका वज़न लगभग 18 किलोग्राम है। और अभी इसका पता चलाया जा रहा है कि ये कहाँ से चुराई गई है और कैसे वहाँ तक पहुँची। पुलिस इस पर कब्जे पे लेके इस पर और जांच कर रही है।
हमारे सहयोगी राजकुमार हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जिला गोंडा से जुड़ रहे हैं। राजकुमार, करोड़ों रुपए की कीमत की मूर्ति बताई जा रही है, अष्ट धातु है, बेशकीमती है। ऐसे में क्या पुलिस को अब तक कोई सुराग हाथ लगा कि ये किस जगह से चुराई गई थी, कौन लोग थे, कहां पर ये फेंकी गई, किसी तरह की कोई जानकारी? देखिए, अब तक पुलिस का तो साफ तौर पर कहना है कि पुलिस इस पूरे मामले को गहनता से उसकी जांच कर रही है और इससे कई इस तरीके की जो मूर्तियां अष्ट धातु की गायब हुई हैं उसको लेकर कई खुलासे की बात कर रही है। हालांकि एक चीज की जिस जगह पे ये खोड़ारे थाना क्षेत्र में कुआनो नदी में ये मूर्ति मिली है और ठीक महीनों पहले जो करुआपारा मंदिर है करीब वहां से 40 किलोमीटर दूर लंदा वो नदी का क्षेत्र पड़ता है और उस जगह से अगर बात की जाए तो लोग जो स्थानीय लोग थे वो इस बात का कयास लगा रहे थे कि ये मूर्ति वहां से बह के नहीं आ सकती, किसी ने ला के यहाँ नदी में फेंका होगा, जिसको लेकर के हालांकि जब महीनों पहले मूर्ति गायब हुई थी करुआपारा मंदिर से तो वहाँ राम, जानकी और लक्ष्मण और हनुमान जी की 4 मूर्तियां गायब हुई थी, जिसमें अब ये सीता जी की मूर्ति वहां पर मिली है। लोग ये कह रहे हैं कि ये मूर्ति जो है वो सीता राम जानकी की मंदिर की जो मूर्ति है ये करुआपारा की है। हालांकि पुलिस इस बात की अभी पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन ये जरूर है कि पुलिस कह रही है कि इसमें एक बड़ा खुलासा होगा और कई मूर्तियां चोरी जो है वो इसमें निकल के आएंगी। शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए राजकुमार। तो अब पुलिस के सामने तफ्तीश को आगे बढ़ाना है कि आखिर ये मूर्ति जो चोरी हुई थी वही है या ये मूर्ति कहीं और से आई और आखिर किन लोगों ने इस मूर्ति को चुरा करके वहां नदी में फेंका। ग्रामीण इलाकों में कोरोना की बढ़ती हुई तादाद पर एक निगाह डालते हैं उत्तर प्रदेश का भदोही का इलाका, जहां पर 11 नए मामले सामने आए। भदोही में ताज़ा आंकड़े जो कि इस वक्त पहुंच करके आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। 103 के पार में पॉजिटिव मरीजों की संख्या इस वक्त दिख रही है। 52 एक्टिव केसेस अभी भी जिले के अंदर हैं। उत्तर प्रदेश का भदोही का इलाका, कोरोना के 52 एक्टिव केसेस हैं। अब तक 48 मरीज ठीक हो चुके हैं, यानी कि रिकवरी रेट करीब 50% के आसपास उत्तर प्रदेश में देखने को भदोही इलाके में मिल रही है। ये संख्या जो कि भदोही से सामने आई है, जहां पर 11 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनकी रिपोर्ट सामने आई तो वो पॉजिटिव रिपोर्ट रही। हालांकि भदोही के अंदर फिलहाल जो संक्रमण की स्थिति है उस पर काबू पाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए न सिर्फ टीमें ये जान से काम कर रही हैं बल्कि उसमें कामयाबी भी बड़े स्तर पर मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि 48 से ज़्यादा कोरोना के पेशेंट, कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं जो कि अपने घरों को लौट चुके हैं। और यही वजह है कि कुल संख्या 103 है, लेकिन रिकवरी रेट बेहतर है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, 11 नए मरीज, क्या इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री रही है? कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आए जो कि कोरोना के पॉजिटिव थे? सर, ये लगभग जितने भी 11 नए मामले आए हैं आज, वो प्रवासी ही हैं और यहाँ पे रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। 103 इस समय कोरोना पॉजिटिव की संख्या भदोही जिले में पहुंच चुकी है, जिसमें से 52 एक्टिव केस और 48 मरीज जो है डिस्चार्ज हो चुके हैं। 3 लोगों की मौत के बाद अभी तक जितने भी 11 जो लोग सामने आए हैं, क्या जानकारी है? बस ज्यादातर तादाद 50 की उम्र के आसपास के लोग हैं, महिलाएं भी इसमें शामिल हैं या बच्चे भी हैं, ऐसी कोई जानकारी? नहीं, बच्चे कम है इसमें, 1-2 ही बच्चे होंगे। सबसे ज्यादा जो है बुजुर्ग और महिलाएं जो है, जो प्रवासी आ रहे हैं बाहर से, वो कोरोना संक्रमित ज्यादा हुए हैं और पॉजिटिव की संख्या इसी हिसाब से बढ़ी है। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र। खबर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके मेरठ से, जहां पर पुल के नीचे एक ट्रक बेकाबू हो गया और ओवरलोडेड ट्रक पुल के नीचे चला गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुल के कई खंभे वहां पर क्षतिग्रस्त हो गए। देखिए किस तौर पर, हालांकि यातायात वहां पर अभी सुचारू रूप से दिख रही है, लेकिन किस तरीके से ट्रक बेकाबू हुआ और उसके बाद में नीचे पलट गया। पुल का एक हिस्सा वहां पर धराशायी हो गया, टूट गया। आसपास के घरों को भी भारी नुकसान वहां पर पहुंचा है। और अब बात मानसून की करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके गोरखपुर से लेकर के पूरे पूर्वांचल में मानसून ने दस्तक दी है। लोगों को उमस भरी गर्मी से जहां पर निजात मिली, वहीं पर बारिश से किसानों के चेहरे पर भी रौनक दिख रही है। रात से हो रही झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी है। हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे ने इसका जायजा लिया।
पूर्वांचल में मानसून ने दस्तक दे दी है। जी हाँ, हम बताना चाहेंगे, आप देख सकते हैं कि रात से ही तेज़ी से झमाझम बारिश पूर्वांचल में हो रही है। खेतों में पानी लग गए हैं। साथ ही साथ जहां आम जनजीवन गर्मी से बेहाल था, वहीं किसानों के लिए ये लाभकारी साबित होगा। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं। भाई साहब, ये बारिश का पानी कितना लाभकारी होगा और किसका इंतजार था आप लोगों? बारिश का इंतजार था हम लोगों को। बहुत लाभकारी है। बारिश से ही हमारा फसल हो सकता है। बारिश नहीं होगा तो कैसे होगा? जितना हम ये सब लगाए हैं भर्ती पूंजी सब खराब हो जाएगा। आज बारिश से रात से ही बारिश शुरू है। ये बारिश से अब आप लोगों की धान की फसल रुपाई हो सकती है। हाँ, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना रात से। अभी कितना टाइम तक बरसेगा अभी इसका क्या भरोसा है? क्या भरोसा है? अभी आप देख रहे हैं कि जिन किसानों से बात की गई, उनका मानना है कि यह बारिश हमारे लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगी, क्योंकि बारिश का इंतजार था और बारिश न होने से धान की रुपाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मानसून ने दस्तक दी है और हमारे किसानों के चेहरे पर खुशहाली देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अब धान की रुपाई ये कर सकते हैं। हरेंद्र दुबे, R9 गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर जिला, जहां पर कोरोना बीमारी के रोकथाम के लिए यज्ञ किया जा रहा है। ऐसे में जिले के बिथरिया गांव में लोगों ने कोरोना रोकथाम के लिए अनुष्ठान यज्ञ का आयोजन किया। डुमरियागंज के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह भी इस मौके पर रहे। उन्होंने कहा कि मजदूरों के आने से कोरोना का ग्राफ बढ़ा है। इससे बचने के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। बिथरिया ग्राम सभा के लोगों ने एक अनुष्ठान का संकल्प लिया था कोरोना से मुक्ति के लिए। हमें भी आमंत्रित किया था, इसीलिए मैं आज कार्यक्रम में इस यज्ञ अनुष्ठान कार्यक्रम में शामिल हुआ। और बहुत सारे क्षेत्र के बहुत सारे जगहों पर पहले भी कोरोना से मुक्ति के लिए अनुष्ठान का कार्यक्रम हुआ था। उसी परिप्रेक्ष्य में गांव के हिंदू समाज के लोगों ने आज स्वयं आयोजित किया।